दोस्तों सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ये हम लोग का पढ़ने वाले हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दिया गया है, कितना दिया है, उस सब का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका इसको क्यों लाया गया, ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे कि क्या है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। इसका हिंदी में होगा नेशनल का हिंदी राष्ट्रीय, न्यूट्रिशन का हिंदी पोषण, प्रोग्राम का मतलब योजना। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय पोषण योजना भारत सरकार द्वारा लाया गया। जैसे कि स्कूल में लड़का सब छोटे छोटे जो बच्चा है उसको खिचड़ी मिलता है, तो वो किस प्रोग्राम के तहत उसको खिचड़ी मिलता है। ठीक है, बहुत सारे जगह आंगनबाड़ी है वहाँ पे खिचड़ी ये सब मिल जाता है। बहुत सारा जगह जो कम्युनिटी है वहाँ पे तेल चाउर नमक ये सब भी बटाता है। तो ये सब जानेंगे हम लोग कि किस के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मिलता है। तो सबसे एक नंबर पे हम लोग का प्रोग्राम है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रोग्राम आया कब था, यानी कि लॉन्च कब हुआ था विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। तो ये आया था 1970 में। कब आया था? 1970 में आया था। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है कि ये प्रोग्राम कब आया था। तो हम लोग ये जानेंगे कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया था। तो 1970 में आया था। टॉपिक को समझना है, पहले क्लियर करना है। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोफाइलेक्सिस। तो हम लोग प्रोफाइलेक्सिस वैसा चीज़ को कहेंगे जो कि कोई भी चीज़ होने से पहले ही दे दिया जाए। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहे हैं कि हमको बुखार नहीं है, लेकिन हम अगते पैरासीटामोल खा ले रहे हैं। क्या चीज़, बुखार उधर एकदम तनिको नहीं, लेकिन अगते पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि फीवर का हम लोग क्या करें, प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब कि कोई भी चीज़ अगते कर लेना, उस चीज़ के ओकरा डर है। जैसे क्या होता है ना कि लड़का सब क्या करेगा कि होमवर्क बना लेगा, टीचर के डर है, पहले ही बना के तब बैठेगा क्लास में। तो पहले जो होमवर्क बना लेगा वो क्या हो गया, एक तरह का प्रोफाइलेक्सिस। इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम पहले कर लेना ताकि आगे चल के कोई भी संकट ना हो, कोई भी मुसीबत ना हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोफाइलेक्सिस कहेंगे। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया था? 1970 में आया था। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ पहले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विटामिन ए के संकट ना हो। तो देखिए विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, तो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब कि पहले दे रहे हैं, क्योंकि संकट से बच जाए। विटामिन ए के कमी के कारण बहुत सारा लड़का में क्या होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा, कैटरेक्ट हो जाता है, बहुत सारा रोग हो जाता है विटामिन ए के कमी से। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए क्या आया था, कौन सा प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि विटामिन ए के कमी से जितना भी रोग होता है उससे लड़का सब में बचने के लिए आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विटामिन ए के कमी से पहले कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद होता है वाइट स्पॉट, कीराटोमलेशिया, और बहुत सारा विटामिन ए के कमी से रोग होता है। तो ये सब रोग से बचने के लिए ही विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम आया था 1970 में। ये आया, ठीक है, आ गया, लेकिन इसका डोज क्या है, कब कितना देते हैं, ये सब समझेंगे। तो विटामिन ए हम लोग कब देते हैं, 9 मंथ पर। जो बच्चा 9 मंथ पे होगा उसको फर्स्ट डोज दिया जाता है विटामिन ए का। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है। तो वो दिया जाता है जब लड़का पैदा
पैदा हुआ उसके ठीक 9 मंथ बाद जब लड़का का उम्र 9 साल हो जाएगा तब उसको पहला डोज देंगे विटामिन ए का। कितना देंगे यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज कब दिया जाएगा? 9 मंथ पर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो वो दिया जाता है जब जन्म के बाद 9 मंथ होगा तो 9 मंथ पर जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख कहने का मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये दिया जाता है चम्मच से। चम्मच में रहता है मतलब कि हम लोग 1 चम्मच दे देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 लाख। 2 चम्मच दे देंगे तो हो जाएगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि ये विटामिन ए लिक्विड फॉर्म में होता है, माउथ से दिया जाता है बच्चा को। लेकिन किससे दिया जाता है? चम्मच, स्पून जिसको कहा जाता है, उससे उसके मुँह में दिया जाता है। तो 1 चम्मच दे देंगे तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। 1 लाख कब दिया जाता है? 9 मंथ पर दिया जाता है, ठीक। 9 मंथ के बाद अगला डोज कब दिया जाएगा? तो वो दिया जाता है 18 मंथ पर। कब दिया जाएगा? 18 मंथ पर सेकेंड डोज दिया जाएगा, सेकेंड डोज। लेकिन पहला का डोज दिया जाएगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख के बाद जितना भी 5 साल तक दिया जाएगा वो दिया जाता है 2 लाख। कितना? 2 लाख दिया जाएगा। यही क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए जब जन्म पे दिया जाता है, जन्म के बाद 9 मंथ पे, तो वो दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन उसके बाद ठीक 9 मंथ के बाद 18 मंथ, 18 के बाद 6 मंथ पर करके दिया जाता है। तो वो कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब क्वेश्चन आएगा कि कब तक हम देंगे? तो बच्चा जब तक 5 साल तक नहीं हो जाएगा तब तक देंगे। लेकिन 5 साल तक होगा तो 5 साल में कितना उसको डोज दिया जाएगा? एगो हो गया कि 9 मंथ पर, दूसरा हो गया कि 18, तीसरा 24, फिर 24 6 जोड़ देंगे 30, 30 6 जोड़ देंगे 36। ऐसे ही जोड़ के जब हम लोग मंथ निकालेंगे तो 58 से 60 महीना हो जाता है 5 साल के बीच में। ये टोटल डोज हो जाएगा 9 डोज। कितना हो जाएगा? 9 डोज हो जाता है। यानी कि विटामिन ए के टोटल डोज कितना हो जाता है? 9 डोज। कब तक? 5 साल तक 9 डोज हो जाता है। लेकिन हम लोग अब जोड़ेंगे कि इंटरनेशनल यूनिट कितना हो जाता है। जैसे कि पहला दिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 9 तक करेंगे तो 2-2 लाख। तो पहले 2 लाख कितना दिए? 8 गो दिए, तो 2 गुना 8 वो हो जाएगा 16, और 1 गो दिए 1 लाख के, तो 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 लाख। यानी कि टोटल इंटरनेशनल यूनिट के बात है तो होगा 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए का डोज कितना होता है? तो 9 को डोज देते हैं। कितना इंटरनेशनल यूनिट मतलब कितना चम्मच देते हैं? तो 17 चम्मच देते हैं। पहला जब 9 मंथ पर होगा तो 1 चम्मच देंगे, उसके बाद 18 मंथ होगा, उसके बाद जितना भी आगे बढ़ेगा, 9 के बाद जितना भी आगे बढ़ेगा 2-2 चम्मच उसको विटामिन ए का डोज दिया जाता है। ये हम लोग का था विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी 1970 में आया था। कब आया था? 1970 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि बलवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये भी 1970 में ही आया था। 3 प्रोग्राम हम लोग का पढ़ लिए 1970 में। पहला विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया था? 1970 में। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कब आया था? 1970 में। बलवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कब आया था? 1970 में। एक अगला है कि ICDS, ये इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, क्योंकि जितना भी लिखे हैं सबसे इम्पोर्टेंस ICDS ही है। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड स्कीम। क्या चीज़ होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब यह क्वेश्चन बनेगा कि जो ICDS है ये कब आया था, कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1975 में। कब हुआ था?
1975 में। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों लाया गया, ये भी हम लोग जानेंगे। आईसीडीएस को क्यों लाया गया था, आईसीडीएस का ऑब्जेक्टिव, क्यों का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्टिव। तो ये लाया गया था, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो ये भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही लाया था। लेकिन ये लाया गया था आंगनबाड़ी में लॉन्च किया गया था, क्योंकि आंगनबाड़ी में कौन सा लड़का पढ़ता है जिसका उम्र 6 साल से कम हो, वो तो वही ना पढ़ता है। तो ये लाया गया था वैसे लड़का के लिए जिसका एज 0 से 6 साल के बीच में है, उसके लिए लाया गया था आईसीडीएस प्रोग्राम। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कब क्यों लाया गया था? 6 साल के पहले के बच्चा के लिए। दूसरा लाया गया था प्रेग्नेंट मदर के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए लाया गया था 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव लैक्टेशनल मदर के लिए, यानी कि जिसका बच्चा हो गया जिस मदर के, उसके लिए लाया गया था। चौथा ऑब्जेक्टिव कि एडोलसेंस गर्ल्स के लिए लाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखिए आईसीडीएस लिए क्वेश्चन बनेगा कि एडोलसेंस गर्ल्स हम किसको कहा जाता है, कौन से एज को एडोलसेंस गर्ल कहते हैं? तो वैसा एज जो कि 13 से कब से 13 से 18 इयर्स के हो, वैसे को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस गर्ल्स। हिंदी में कहा जाता है किशोरावस्था। देखिए आईसीडीएस प्रोग्राम का 4 मेन ऑब्जेक्टिव इसको लाने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव 0 से 6 साल के जो लड़का है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए बाय द आंगनवाड़ी के द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव की न्यूट्रिशनल जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए लाया गया था। तीसरा लैक्टेशनल मदर के लिए, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेशनल मदर 6 साल से कम के जो बच्चा है उसके लिए। चौथा एडोलसेंस गर्ल्स के लिए लाया गया था, यानी कि किशोरावस्था में जो लड़की है उसके लिए लाया गया था। किशोरावस्था किसको कहा जाता है? 13 से 18 साल के बीच के जो लड़की होती है उसको कहा जाता है किशोरावस्था, एडोलसेंस गर्ल्स इंग्लिश में। अगला है क्वेश्चन कि मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील आया था 1961 में। ये हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था। मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1961 ईस्वी में। मिड डे मील के तहत ही हम लोग के स्कूल जो आंगनबाड़ी है उसमें खिचड़ी मिलता है। तो इसका दूसरा नाम है मिड डे मील का कि लंच बॉक्स स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि ये हम लोग का मिलता है उसकी आंगनबाड़ी में खिचड़ी, इसलिए इसका नाम है मिड डे मील का लंच बॉक्स प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिड डे मील जब ऐसे सोचिए कि आंगनबाड़ी में खिचड़ी मिलता है तो खिचड़ी देने से उसका क्या क्या लाभ है? तो लाभ है कि जब खिचड़ी बांटेंगे बाद ज़्यादा चीज़ तो बच्चा ज़्यादा अपना प्रेजेंटेशन देगा, मतलब कि ज़्यादा स्कूल में क्लास में बैठेगा रहेगा। तो मिड डे मील का पहला ऑब्जेक्टिव हो गया क्या चीज़ कि ज़्यादा प्रेजेंटेशन के लिए, बच्चा के ज़्यादा प्रेजेंटेशन यानी कि ज़्यादा वो अपना उपस्थिति दे, उसके लिए लाया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। दूसरा कि जो हम लोग के बीच में 12 से 1 बजे के बीच में क्लास चलते टाइम भूख लगता है, उस भूख के कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव कि प्रेजेंटेशन, बच्चा के प्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए उसके लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसके जो बीच में आफ्टरनून में भूख लगता है उस भूख के कमी को पूरा किया जाए, उसके लिए आया था ये मिड डे मील प्रोग्राम। कब आया था? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म भी आता है IDD करके, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये आया था 1962 ईस्वी में। कब आया था? 1962 ईस्वी में आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ध्यान दीजिए, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोडीन के कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये गाला हम लोग का स्वेलिंग हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है वह फूल जाता है, तो उससे प्रिवेंट होने के लिए आया था आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम।
कब आया था? 1962 ईस्वी में। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये सॉल्ट है उसमें लागू किया कि बेस्ट सॉल्ट खाइए, कम खाइए लेकिन बेस्ट खाइए, उसके लिए आया था। क्योंकि बहुत सारा मिलावट हो जाता है तो हम लोग को क्या होगा, आयोडीन के जब कमी हो जाएगा, गुड सोर्स आयोडीन का नहीं मिलेगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होगा, जिसको हम लोग घेंगा रोग भी कहते हैं। अगला है अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ये अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आया था 1963 ईस्वी में। कब आया था? 1963 ईस्वी में। और लास्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील प्रोग्राम अलग है, मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम अलग है। इसको रिवाइज किया गया था 2004 में। कब रिवाइज किया गया था? 2004 में इसी को रिवाइज कर दिया गया था। तो ये हम लोग का था नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। आइए एक बार इसको शॉर्टली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया था? ये आया था 1970 ईस्वी में। इसको लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था? तो इसका लाने का मेन कारण था कि विटामिन ए के कमी से जितना भी रोग होता है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी रोग कहते हैं। दूसरा बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट एक टाइप का वैसा रोग है जो कि हम लोग के ये कॉर्निया जो है वहाँ पे पीयर कलर के, येलो कलर का क्या होगा, वहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, प्रोटीन होता है। अगला कीराटोमेलेसिया। ये ज़्यादातर इंडियन में होता है कीराटोमेलेसिया। यहाँ पे क्या होगा, कॉर्निया जो है ड्राई हो जाता है, उसको कहते हैं कीराटोमेलेसिया। तो ये सब था विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग। ये रोग ना हुए, ध्यान दीजिए, ये रोग ना हुए, इससे बचने के लिए ही यह प्रोग्राम लाया गया था, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में। ये दिया जाएगा किसको? बच्चा के, छोटे बच्चा को, चिल्ड्रेन को। फर्स्ट डोज दिया जाएगा 9 मंथ पर। कितना दिया जाएगा? पहला डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ पर। उसके बाद 9 मंथ के बाद सेकेंड डोज कब दिया जाएगा? तो 18 मंथ पर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लिख लीजिएगा कि विटामिन ए का सेकेंड डोज 18 मंथ पर दिया जाता है। कितना दिया जाएगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तीसरा डोज दिया जाता है 24 मंथ पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऐसे ही करके 5 साल तक 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। टोटल यूनिट के बात करें तो हम लोग का हो जाएगा 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जबकि डोज के बात करेंगे तो हो जाएगा 9 डोज। सेकेंड क्वेश्चन की स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ये कब आया था? तो आया था 1970 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन की बलवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ये आया था 1970 में। चौथा है ICDS, ये हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये कब आया था? 1975 ईस्वी में। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 ईस्वी में। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर 1962 में। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1963 में। मिड डे मील स्कीम जो है उसको रिवाइज किया गया था 2004 में। तो ये था हम लोग का नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जितना भी था 8 है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आप लोग को बता दिए। आशा करते हैं कि इससे आप लोग का नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे।